जब प्रशासन दफ्तरों की चार दीवारी से निकलकर सीधे गांव की चौपाल तक पहुंचे, जब शिकायतों के लिए लोगों को जिला मुख्यालय तक न भागना पड़े और जब मौके पर ही समाधान मिलने लगे, तो समझिए सिस्टम सिर्फ चल नहीं रहा, बदल भी रहा है। सागर जिले के राहतगढ़ में कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां कलेक्टर प्रतिभा पाल ने सिर्फ जनसुनवाई नहीं की, बल्कि प्रशासन के बदलते मॉडल की एक झलक भी दिखाई। राहतगढ़ में आयोजित विशेष जनसुनवाई में बड़ी संख्या में ग्रामीण, किसान, महिलाएं और युवा अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। राजस्व, राशन कार्ड, पेंशन, आवास, जलापूर्ति और पंचायत से जुड़े मामलों को मौके पर सुना गया। कई मामलों का तत्काल निराकरण हुआ और बाकी के लिए समय सीमा तय की गई। यह सिर्फ आवेदन लेने की प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि यह संदेश था कि अब प्रशासन जनता के दरवाजे तक पहुंच रहा है। पहले जहां एक शिकायत के लिए जिला मुख्यालय तक आना पड़ता था, अब वही सिस्टम ब्लॉक स्तर पर समाधान दे रहा है। जन सुनवाई के दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी मरीजों को फूड बास्केट वितरित की गई। यह सिर्फ सरकारी योजना का हिस्सा नहीं, बल्कि यह बताता है कि प्रशासन अब इलाज के साथ पोषण पर भी फोकस कर रहा है। जन सुनवाई के बाद कलेक्टर ने राहतगढ़ एसडीएम और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। यहां साफ निर्देश दिए गए कि राजस्व मामलों में देरी अब बर्दाश्त नहीं होगी। नामांतरण, बंटवारा और लंबित प्रकरणों को समय सीमा में निपटाने के आदेश दिए गए। यह साफ संकेत है कि प्रशासन अब सिर्फ शिकायत सुनने तक सीमित नहीं, बल्कि सिस्टम की कार्यशैली को भी सुधारने में जुटा है। दिन भर की प्रशासनिक व्यस्तता के बाद कलेक्टर ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम का पौधा लगाया। यह छोटा कदम था, लेकिन बड़ा संदेश दे गया कि विकास सिर्फ सड़कों और योजनाओं का नहीं, पर्यावरण संरक्षण का भी होना चाहिए। इसके बाद कलेक्टर ने पीएम श्री विद्यालय सीहोरा का औचक निरीक्षण किया। शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की पढ़ाई और मिड डे मील की गुणवत्ता पर सख्ती दिखाई गई। बच्चों से सीधे संवाद करते हुए उन्होंने कहा, कक्षा 6वीं से 12वीं की किताबें ही हर बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की नींव है। यानी प्रशासन सिर्फ आज की समस्याएं नहीं सुलझा रहा, बल्कि भविष्य की पीढ़ी को भी तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। राहतगढ़ का यह दौरा सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह प्रशासनिक कार्यशैली के बदलते चेहरे की कहानी थी। जन सुनवाई, निरीक्षण, स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा, एक ही दिन में इन 5 बड़े मोर्चों पर सक्रियता ने यह संदेश जरूर दिया है कि सागर जिले में प्रशासन अब रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव मोड में दिख रहा है। अब सवाल यही है, क्या यह मॉडल लगातार जारी रहेगा और क्या इसका असर गाँव-गाँव तक दिखेगा। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक जीएसटी का फायदा। सीमित स्टॉक, असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियाँ आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।